शीर्षक दयालुता का पुल। एक शांत घाटी में शहरों की भीड़ से बहुत दूर एक छोटी लड़की रहती थी। नाम था आर्या। वो मानती थी कि दयालुता से हर जख्म भरा जा सकता है, चाहे वो दिल का हो या किसी जानवर का। एक दिन तेज तूफान आया, हवा गूंज रही थी, बारिश जोरों से बरस रही थी। आर्या ने अचानक एक हल्की सी चीख सुनी। वो अपनी लालटेन लेकर जंगल की ओर दौड़ी। वहां एक छोटी सी लोमड़ी टूटी हुई शाखा के नीचे फंसी थी। आर्या ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने शाखा उठाई और लोमड़ी को आजाद किया। लोमड़ी ने कमजोर आवाज में कहा, तुम मेरी बात सुन सकती हो? आर्या हैरान होकर बोली, क्या तुम बोल सकती हो? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, केवल वही इंसान मेरी आवाज सुन सकता है जिसका दिल सच्चा और दयालु हो। उस पल दोनों के बीच एक अद्भुत रिश्ता बन गया, एक इंसान और एक जानवर के बीच करुणा का बंधन। अगली सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। लोमड़ी ने कहा, मेरा घर उस पुराने पुल के पार है, लेकिन तूफान ने उसे तोड़ दिया। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम उसे साथ में ठीक करेंगे। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। आर्या ने लकड़ी के टुकड़ों को रस्सियों से बांधा और लोमड़ी छोटी छोटी टहनियां लाकर देती रही। धीरे धीरे पुल फिर से बन गया। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। तभी पास का एक विशाल पुराना पेड़ चमकने लगा। उस पेड़ की गहरी लेकिन कोमल आवाज गूंजी, मैं हूं एल्डर ओक। आर्या, तुमने सिर्फ लकड़ी का पुल नहीं जोड़ा, तुमने इंसान और प्रकृति के बीच एक नया पुल बनाया है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस मदद करनी चाहिए थी। एल्डर ओक ने कहा, और यही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है, सच्ची दयालुता। रात हो गई, आसमान में तारे चमकने लगे। लोमड़ी की फर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो बोली, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, हर दयालु काम एक नया पुल बनाता है, भले ही तुम उसे देख ना सको। लोमड़ी धीरे धीरे पुल पार करती गई और चमकते उजाले में गायब हो गई। आर्या चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान भी थी। वाचक की आवाज गूंजती है। और उस रात के बाद जब भी आर्या किसी पुल से गुजरती, उसे एक हल्की हवा महसूस होती, जैसे उसका दोस्त लूमो अब भी उसके साथ चल रहा है। कहानी का संदेश, दयालुता वो पुल है जो दिलों को जोड़ता है, लकड़ी या पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूती से।